नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हमने प्रकाश के अपवर्तन को शुरू कर दिया है। यह हमारा दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट को हमने समाप्त किया और उसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा पॉइंट हमने डिस्कस किया। आशा है आपको यह सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन और इसमें कुछ नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम है, अच्छे से देखना इसको। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला इसमें देखो, प्रकाश के अपवर्तन के वैसे दो नियम है मेन। वैसे एक नियम और बना सकते, लेकिन दो नियम आपको पढ़ने हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, पहला लिखते हैं। पहला क्या है? प्रकाश के कि क्या होता है देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है? इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा जो पॉइंट है, आपतन कोण की ज्या। इसमें हम क्या लिख सकते हैं दूसरे वाले पॉइंट में? तो हम लिख सकते हैं दूसरे वाले पॉइंट को, देखो ये आई है तो इसको लिखेंगे आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या कहते हैं? आई की ज्या। ज्या माने साइन। आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन का यहां लिख देते हैं। अपवर्तन कोण देखो क्या कह रहा है? आपतन कोण आई की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात नियत होता है। का अनुपात नियत होता है। का अनुपात या निष्पत्ति नियत होती है या अनुपात नियत होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, इसको याद करना आप, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? यन। और यन बराबर जहां यन बराबर क्या है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह एक अनुपात है। यन एक क्या है? अपवर्तनांक है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह एक अनुपात होता है। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियत होता है, और यह n के बराबर हो जाता है, और जहां n अपवर्तनांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात नियत होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर। अब बताओ, सुनो, अब यहाँ ध्यान रखो, अगर पहला माध्यम क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष, देखो ध्यान रखना है, इसको वैसे लिख सकते हैं, या साइन, चित्र के अनुसार लिख रहे हैं, देखो, या साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, 1n2 क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा? 1n2। इसका मतलब क्या होता है? 1n2 माने, देखो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आप यह सोचो, सुनो, आप यह सोचो कि यह प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए था ना, इस प्रकाश किरण को इधर जाना चाहिए था, लेकिन विचलित हो गई। इसी प्रकार इस प्रकाश किरण को इधर जाना चाहिए था, लेकिन यह दूर चली गई, विचलित हो गई। तो कहने का मतलब है, कैसे हम पता कर रहे हैं कि किसके सापेक्ष मुड़ी है? भाई, जैसे कैसे जानेंगे कि यह प्रकाश किरण किसके सापेक्ष मुड़ी है? रास्ता तो हमें जैसे जाना तो चाहिए था इसे इधर न, लेकिन ये मुड़ गई। कैसे जान गए ये मुड़ गई? इसका मतलब है, हमने ये देखा था कि पहले माध्यम में इस तरह से आ रही है और दूसरे माध्यम में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में क्या हो गई? मुड़ गई। भाई, पहले माध्यम के तुलना में दूसरे माध्यम में क्या हो गई? यह विलंब की तरफ झुक गई। यह पहले माध्यम के तुलना में दूसरे माध्यम से क्या हो गया? विलंब से दूर हट गई। पहले माध्यम की तुलना में ये दूसरे माध्यम में क्या हो गई? अपने रास्ते से हट गई, यानी विचलित हो गई। तो किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में विचलन हुआ, पहले के सापेक्ष दूसरे में विचलन हुआ, इसीलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, पहले माध्यम के सापेक्ष, भाई सापेक्ष मतलब समझना, जैसे इसके इस वाले मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष या विरल माध्यम के सापेक्ष तो ही मुड़ रही है। अगर मान लेते यह ना होता तो कैसे जानते कि मुड़ी है कि नहीं मुड़ी है? भाई, तब जानते कैसे? खींची गई है। लेकिन इसके होने की वजह से तो हमें ही पता चल रहा है ना कि इसके तुलना में इसने मुड़ी है, और इसके सापेक्ष ये मुड़ गई, इसलिए कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आशा की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बताइए, आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आप सीधे चले जाइए तो कोई नहीं कहेगा कि आप विचलित हुई हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर मुड़ गए तो कैसे जानोगे कि हम मुड़ गए? तो हम जानेंगे कि पहले हम इधर जा रहे थे, लेकिन रास्ता इधर था, तो हम यहाँ हो गए, मुड़ गए। तो कैसे मुड़ गए? पहले के सापेक्ष, चाहे दाएं मुड़े हैं चाहे बाएं मुड़े हैं, पहले रास्ते के सापेक्ष या तो दाएं मुड़े या तो बाएं, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का हमें क्या करना होता है? अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर ये एयर है, अगर ये हवा है, ये मतलब क्या होला? एयर।
एयर, एयर माने हवा। अगर मान लेते हैं ये वाटर है, या क्या है, वाटर, वाटर माने जल है, ठीक है। अगर ये एयर है या क्या वाटर है, तो हम इसको लिखेंगे हवा के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या चलो ठीक है, इसको पहले रफ कर देते हैं। तब पहला माध्यम है, दूसरा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को ऐसे लिखते हैं 1n2, या कभी कभी आपको लिख सकते हैं, लिख देते हैं, या n12, या n12 भी लिखा जाता है। तो जब भी आपको 1n2 दिख जाए तो पहले माध्यम के सापेक्ष या पहले माध्यम के तुलना में या पहले माध्यम के संदर्भ में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि दूसरे माध्यम में ही तो देखना है कि कितना विचलित हुई है पहले माध्यम के तुलना में, उसी को तो अपवर्तनांक कहते हैं। एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हो गया। अब इसमें हम कुछ पॉइंट अगला देखते हैं, थोड़ा इसको मिठा नहीं रहे हैं ऊपर वाले को, उसी से तो हमें सारे कंसेप्ट को देखने हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर आप मान लेते हैं, अगर ये पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम जल है, तो हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर AN W, AN W लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर AN W। अगर मान लेते हैं या ग्लास हो, वाटर या ग्लास, वाटर या ग्लास, ग्लास माने समझ रहे हो ना, वाटर या ग्लास माने कांच हो। अगर यह वाई हो और यह क्या हो, कांच हो, तो हम क्या लिखेंगे, साइन, या करके लिखेंगे, या साइन आई बटे साइन आर बराबर AN G भी हम लिख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर AN W, और साइन आर आई बटे साइन आर बराबर AN G लिख सकते हैं। इसमें भी इस तरह से हम पॉइंट को कर सकते हैं। तो यह इसका मतलब AN W का मतलब होता है, देखो अच्छे देखना, क्यों, इसी में बहुत लोग गलती करते। AN W का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब है वायु के सापेक्ष, ध्यान रखना शब्द को, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहेंगे, या वायु के संदर्भ में जल का अपवर्तनांक कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं, या जल का अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में। तो देखो जहाँ का आए उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना, माने उसका विचलन ज्ञात करना है, उस माध्यम में कितनी विचलित हुई है। और के पूछे तो उसके सापेक्ष है, जहाँ के आए उसके सापेक्ष वह आगे लिखा जाएगा, और जहाँ का आए वह क्या होगा, n के बाद लिखा जाएगा। जो बाद वाला होता है उसका ज्ञात करना होता, जो पहले वाला होता है उसके सापेक्ष ज्ञात करना होता। क्या ज्ञात करना होता है, अपवर्तनांक, ठीक है। इसी प्रकार अगर AN W लिखा गया हो, AN G लिखा गया हो, तो इसका मतलब होता है वायु के सापेक्ष कांच का क्या, अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक था, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, AN W AN G का मतलब यह होता है। और अगर हम 1n2 को लिखने चाहें, अगर हम 1n2 को लिखना चाहें, इसका मतलब होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष, इसका मतलब है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम
इसका मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ना जान जाते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो AnW का मतलब y के सापेक्ष जल का, और Ang मतलब y के सापेक्ष कांच का। 1N2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गई बात ने? अच्छे समझना, क्योंकि इस पर जब सवाल करेंगे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। संदर्भ में कहे y के सापेक्ष या संदर्भ में कहे जहाँ k है उसके सापेक्ष, जहाँ का है उसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना। अपवर्तनांक मतलब उस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे में कितना विचलन हुआ है, या हवा के सापेक्ष कांच का या जल का कितना विचलन हुआ है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ एक आध प्रश्न और इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के आधार पर हमें एक पॉइंट और देखते हैं। कहाँ गया भाई? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ने के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आगे अगला देखते हैं। साइन आई अब पॉइंट हो गया। ठीक है, बताओ प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलती, बल्कि वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें हम अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें एक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल सकता है कुछ, है ना? पॉइंट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि प्रकाश की किरण, यहाँ पे हम देखते हैं यदि, ध्यान रखना, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो, विरल माध्यम से क्या करे? प्रवेश करे तो। अच्छा बताओ, आप ही बताओ यहाँ पे, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा? विरल से सघन में प्रवेश करे तो बताओ विचलन किस में हो रहा है? सघन वाले माध्यम का अपवर्तन, माने विचलन ज्यादा होगा। विरल की तुलना में सघन में माध्यम में विचलन ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो यहाँ पर N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी कि जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो इसका मतलब N2 का अपवर्तनांक N1 से ज्यादा है, माने पहले वाले का अपवर्तनांक कम है दूसरे वाले के अपवर्तनांक से। अतः साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर को क्या लिखेंगे? 1N2, और यह बराबर होता है, देखो 1N2 को ऐसे लिखा जाता है, अगर 1N2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जब अपवर्तनांक लिखा जाता है तो जिसका ज्ञात करना होता है वह ऊपर होता है, और जिसके सापेक्ष करना होता है वह नीचे होता है। और N2 अपान N1 का मान जो भी आएगा वह 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। और ये क्यों है? क्योंकि निर्वात अथवा y का अपवर्तनांक 1 होता है। 1 इसलिए I और R का मान बराबर आता है, इसीलिए कटकर 1 आता है। तो इसमें कह रहा है अगर N2 का मान ज्यादा N1 से, अगर यहाँ पर N2 का मान ज्यादा है N1 से, तो जो भी मान आएगा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अगर विरल है, सघन है, तो जो भी मान आएगा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे अगर
विरल माध्यम, जैसे हवा का अपवर्तनांक अगर 1 माना जाए, हवा का अपवर्तनांक कितना माना जाए, 1 माना जाए, तो और कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो वैसे कांच का अपवर्तनांक 1 दशमलव क्या होता है, 5 होता है। तो 1 से ज्यादा होगा, माने अगर प्रकाश किरण हवा से कांच में आ रही है तो हवा का अपवर्तनांक 1 है और जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो हम कह सकते हैं कि N2 का मान अगर ज्यादा है, मान लीजिए अगर ये 3 है और ये 2 अगर 2 है, 3/2 करेंगे तब भी 1.5 आएगा न। तो इसीलिए कह रहा है, कंडीशन आपको ध्यान रखना है न, इसको ध्यान रखना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में N2 बटे N1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब अर्थात इसका अर्थ हो गया, अर्थात N2 का मान ज्यादा है अगर N1 से, इसका मतलब I का मान अर्थात कोण I का मान ज्यादा होगा कोण R से न। इसका मतलब कोण I का मान ज्यादा होगा कोण R से, एंगल R से उसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। या हम कह सकते हैं साइन I का मान, साइन I साइन ज्यादा होगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात इसको भी समझना है, अर्थात साइन I इज ग्रेटर देन साइन R या I इज ग्रेटर देन R, यानी यह मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इतना ध्यान रखना, फिर से सुनो, फिर से सुनना। यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो उस दरमियान सघन का अपवर्तनांक वैसे ज्यादा होता है विरल वाले के तुलना में। तो यहाँ सघन N2 है, N2 का मान ज्यादा होगा। जब N2 का मान ज्यादा होगा तो N2 का मान ज्यादा, तो I का मान भी R से क्या होगा, ज्यादा होगा। N2 का मान ज्यादा है और N1 के मान से, तो हम कह सकते हैं साइन I का मान भी बड़ा होगा साइन R से। साइन को अगर छोड़ेंगे, कोण छोटा हो जाए, तो I का मान हमेशा R से बड़ा। देखो I का मान बड़ा और R का मान छोटा, I का मान बड़ा और R का मान क्या है, यहाँ पे छोटा। चलो ठीक है, अगर अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, यदि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखते हैं, यदि प्रकाश की किरण कहाँ से आए, सघन से विरल में आए। कहाँ से, जैसे चित्र नंबर बी में दिया है, इसमें सघन से किसमें आए, विरल माध्यम में आए, विरल माध्यम में प्रवेश करे। तो अगर इसमें प्रवेश करे तो क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R इज लेस देन बराबर N2 बटे N1 इज लेस देन 1। मतलब कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो साइन I बटे साइन, देखो सघन से विरल में प्रवेश करे तो सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और विरल का अपवर्तनांक क्या होगा, करे तो यहाँ पे लिखते हैं N1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, N2। देखो सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल का क्या होता है, कम। तो यहाँ पे N1 का मान ज्यादा होगा N2 के तुलना में, इस दरमियान यह हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आता है, अर्थात अगर इन दोनों का मान क्या हो गया, 1 से कम होगा, मतलब अगर ये देखो विरल है, विरल का कम होता, सघन का ज्यादा होगा, N1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, N2। ये सघन का ज्यादा होगा विरल के तुलना में, तो N1 इज ग्रेटर देन N2। इसका मतलब इसका मान ज्यादा है और इसका मान कम है। तो इस दरमियान हम लिख सकते हैं कि साइन I क्या हो जाएगा, इज लेस देन साइन R। अभी सोच रहे हो कैसे लिखें, तो भाई N1 का मान ज्यादा है तो बराबर लगा, तो N1 का मान ज्यादा तो R का मान भी ज्यादा।
n2 का मान अगर कम है तो I किसका मान भी क्या होगा, कम होगा, अर्थात R I इज लेस देन R। यानी कह सकते हैं कि पूरा निष्कर्ष निकला कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अपवर्तन कोण का R का मान सबसे ज्यादा होगा और आपतन कोण का मान कम होगा। और यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो I का मान ज्यादा होगा और R का मान कम होगा। यह सारी चीजें आपको यहाँ पे स्पष्ट की गई है। ठीक है, तो यह हमने यहाँ तक आज इतने पॉइंट को देखा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप। ठीक है, अच्छे से देखना इसको, कोई दिक्कत वैसे होने वाली नहीं है। ठीक है, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, अर्थात यह अभिलंब की ओर आएगी। I इज ग्रेटर देन R, इसका मतलब है अभिलंब की ओर आएगी। सुन लो, इसे लिख नहीं रहे हैं, I इज ग्रेटर देन R, इसका मतलब I का मान ज्यादा और R का मान कम है और R का मान तभी कम होगा जब प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ आएगी। अर्थात प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ आएगी और यहाँ I का मान कम है R के मान से, इसका मतलब अपवर्तन ज्यादा हो रहा है, अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगी। और फिर इसके बाद एक पॉइंट और आपको यहाँ पर हम फार्मूला बता देते हैं, फिर इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। जल्दी करते हैं, थोड़ा जल्दी पॉइंट है। देखो, सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर, यहाँ पर ध्यान रखना, अपवर्तनांक n बराबर होता है C/V, माने प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक n बराबर होता है प्रकाश की y में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा y में प्रकाश की चाल, y में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। यह सूत्र होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है y में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अर्थात आपको सीधे याद करना है, n बराबर होता है C/V, इसको याद ही कर लो, n बराबर होता है C/V, भूलना मत, n बराबर C/ कितना होता है, V होता है। ठीक है, और भी समझते हैं, n बराबर होता है C/V के रूप में हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो n बराबर इतना होता है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान रखो, साइन I बटे साइन R बराबर होता है 1n2 और 1n2 बराबर होता है n2 बटे क्या होता है, n1। तो वैसे आज रहने देते हैं, अब समय नहीं है। चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा है कि ये सारी जो कंसेप्ट है हमने जो आज बताया वो आपको समझ में आए होंगे। जब हम इस पर प्रश्न करेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये सारे कंसेप्ट हमें तो आने चाहिए थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस पर प्रश्न भी हम पिछली वीडियो में करने आएंगे। ठीक है, तो आप से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।